हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अखिल ब्रह्मांड नायक परम देव परमात्मा भगवान वासुदेव आधारभूता राधिका मैया के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन करते हुए आइए हम सब कथा के अग्रिम भाग में चलें। कथा प्रारंभ उससे पूर्व एक क्षमा निवेदन। बरसात का मौसम चल रहा है और वैसे भी आप जानते हैं कि अवस्था के हिसाब से जो वरिष्ठ नागरिक की पदवी पा चुका हो उसके शरीर पर तो इनका ज्यादा प्रभाव हो रहा है। पीछे के मेरे वीडियो में भी आप लोगों ने खांसी की, तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं। आइए श्री हरि कथा में आगे प्रवेश करें। पूर्व की कथा में मैंने आप लोगों को बतलाया कि देव नदी गंगा जी के पावन तट पर त्रिगुणातीत सतोगुण रजोगुण तमोगुण से परे भगवान सुखदेव जी राजर्षि परीक्षित को, ब्रह्मर्षि क्षमा करना, तो राजर्षि हो गए, क्षमा करना, राजर्षि परीक्षित को भागवतामृत पान करा रही। प्रसंग चल रहा था ध्यान विधि प्रभु के विराट स्वरूप का वर्णन। ये प्रसंग सुना रहे थे श्री सुखदेव। और एक बात कहें, परीक्षित जी की मुक्ति में कथा का महत्व तो है ही। कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतु सूत जी ने पहले ही कह दिया। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलव की ऋण वास्तव, ये तो है ही। किंतु जरा विचार करें कि राजर्षि परीक्षित वो महान आत्मा है जिन्होंने जन्म बाद में लिया और परमात्मा के दर्शन पहले कर लिया। गर्भ में मैंने कथा बताई थी ना आप लोगों को, अभिमन्यु पत्नी उत्तरा के गर्भ में भगवान ने अंगुष्ठ रूप धारण करके रक्षा की गर्भ की। तो संसार सागर में आने के पहले ही जो श्री हरि के दर्शन कर चुका हो उससे बड़ी महान आत्मा और इधर राजर्षि परीक्षित की एक व्यवस्था और कि बड़े सात्विक, बड़े दयावान, और उधर श्री सुखदेव जी, उनका तो कहना ही क्या है। अमर कथा तो सुनी चुके हैं। साथ ही श्री हरि को आकर के अपनी माया बंद करनी पड़ी, तब कहीं जाकर के उनका प्राकट्य हुआ। और यही कारण है कि वेदव्यास ने, और बहुत से थे, उन नामों की भी स्मृति आई, लेकिन नहीं, बोले नहीं, ये नहीं संभाल पाएंगे इसके प्रचार प्रसार का दायित्व। क्योंकि अगर विश्वामित्र जी को सिखाते भागवत, तो क्रोध ऐसा कि वशिष्ठ के कितने पुत्र मार दिए, और काम ऐसा 60,000 वर्षों की तपश्चर्या के पश्चात भी मेनका नाम की अप्सरा आई, तकिए कराए पे पानी फेर करके। ब्रह्म महाराज को देखे क्रोधावेग में स्वयं परम प्रभु के ही सीने पे पाद प्रहार कर दिया। दुर्वासा इत्यादि जी सब क्रोधी, तो उन्होंने सोचा कि यह त्रिगुणातीत है। और यद्यपि वो जानते थे कि ये महान आत्मा है, किंतु तब और विश्वास हो गया जब माया मोह के चक्कर में व्यास जी जन्म के तत्काल पश्चात बिना जात कर्म संस्कार करवाए ही सुखदेव जी एक तरफ संन्यासम गच्छान, संन्यास के लिए जाने लगे। तो व्यास जी हा पुत्र हे पुत्र करके पीछे जाने लगे। तो वृक्षः ब्रे
वृक्षों ने कहा, व्यास जी किसे आप पुत्र कह रहे हैं? कितनी बार आप इसके पुत्र बने, ये आपका पुत्र बना, लेकिन फिर भी व्यास जी रुके नहीं, बोले तुम क्या जानो, बेटा है मेरा, पुत्र है मेरा, लाऊंगा लौटा के। किंतु आगे बढ़े तो देखा सरोवर में कुछ माताएं स्नान कर रही, तो दिगंबर वेशधारी, दिग दिशाएं हैं जिसका वस्त्र हो, अर्थात निर्वस्त्र, और माताओं को संकोच नहीं हुआ, वो बगल से निकल गए। किंतु जब व्यास जी आए तो माताओं ने जल्दी जल्दी वस्त्रालंकरण इत्यादि, और क्षमा करना बाबा हम आपको देख नहीं पाए। व्यास जी ने कहा, रे अभी अभी मेरा 16 वर्षीय, थे तो 12 वर्ष के, लेकिन 14 वर्षीय प्रतीत होते थे श्री सुखदेव, बिल्कुल नग्नावस्था में बगल से निकल गया, और आप लोगों को बड़ा सुंदर उत्तर दिया माताओं ने। बोले व्यास जी, तदवीक्ष प्रक्षति मुनौ जगदुस्त वास्तु स्त्री पुंविदानतु सुतस्य विविक्त दृष्टे। व्यास जी, आपका पुत्र तो स्त्री पुरुष के संबंधों को भी नहीं जानता, ऐसा वो त्रिगुणातीत है, किंतु आप व्यास जी समझ गए और वापस लौट पड़े, अब नहीं लाऊंगा जाने। किंतु एक प्रबल समस्या, भागवत जी का प्रचार प्रसार का भार देने में, कि ये निर्गुण ब्रह्म की समाधि में बैठ गए जाकर के, अब क्या करें? किंतु व्यास जी को कृष्ण चरित्र पे पूरा भरोसा था, और व्यास जी का प्रयास भी तो यही था कि तस्मात् केनापि उपायेन मनः कृष्णे निवेशयेति, किसी भी प्रकार से जीव का मन परमात्मा श्री कृष्ण के चरणों में लग जाए, यही तो प्रयास था। और हो भी क्यों नहीं? देखिए एक बात जान ली, जैसे मानस रचना में किसी ने पूछा कि गोस्वामी जी आपने इसकी रचना की, बोले नहीं, मैंने तो लिख दिया उसमें। हमने तो नहीं लिखा। बोले फिर आप? बोले मैंने बतला दिया, रचि महेश उर्मानस राखा, पाए सुसमय शिवासन भाखा। तो बोले आप फिर? तो बोले शंभु प्रसाद सुमति अहुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। मैंने इसकी सिर्फ कविता की है, रचना तो भोलेनाथ की है। मनसा रचतम इति मानसा, इसीलिए उसका नाम मानस पड़ा। मैंने पहले बतलाया, मर्यादा, आचरण, नम्रता और समर्पण, ये 4 अक्षर है प्राथमिक उसके मानस के। और मैंने तो संतों से ये भी सुना है, अब कथा प्रारंभ सूत सौनक कुआच कहीं से भी हो, लेकिन मैंने तो कुछ संतों से सुना कि श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी को पहले राम कथा ही सुनाई थी, बड़े संक्षिप्त भाव में। आगे आएगी 1.5 अध्याय में लिखा है वेद व्यास में। बात चल रही पवित्रता की, तो जिस प्रकार गोस्वामी जी ने मानस रचना कविता के रूप में, उसका श्रेय भोलेनाथ को, उसी प्रकार भागवत रचना भी परब्रह्म नारायण स्वयं की हुई है। और उन्होंने वो ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्र देवर्षि नारद को दिया, और देवर्षि नारद ने वही वेद व्यास को दिया। और तब रच कर वेद व्यास ने दिया पुत्र को ज्ञान। मैंने ये विश्वामित्र इत्यादि नाम इसलिए गिनाए कि कोई ये आक्षेप न कर सके कि अपने बेटे को सिखाए, जो उपयुक्त है, जो वस्तुतः उसका पात्र है, निर्गुण ब्रह्म की समाधि में बैठा। किंतु व्यास जी को भरोसा है अपनी लीलाधारी पर। नन्हे ब्रह्मचारियों को भेज दिया, बोले जाओ, जहां पे वो सुखदेव बैठा है ना, उसके आसपास तुम इन श्लोकों को गाना, संस्कृत श्लोकों। और संस्कृत अपने आप में इतनी महान और मधुर भाषा है
सबका प्राकट्य इसी से चल रहा है। महान और मधुर भाषा है कि जिसको एक बार इसका चस्का लग जाए उसको दूसरी भाषा अच्छी ही नहीं लगी। ऊपर से वृंदावन, मैंने एक प्रसंग दिया था, समय नहीं बर्बाद करूंगा पुनरावृत्ति करके, लेकिन ध्यान दीजिए, काशी के बड़े प्रामाणिक संत मधुसूदन सरस्वती पाद एक बार पहुंच गए वृंदावन, लौट करके काशी आए। अब ध्यान लगाए, मन ही नहीं लगता, मन तो कहता चलो वहीं जहाँ काली कमली वाला। एक दिन ध्यान लगा रहे थे, तभी एक संत आकर के पूछे, बोले क्या बात है, बड़े विचलित अवस्था में नजर आ रहे हो, तुम तो बड़े प्रामाणिक संत हो काशी के। बोले क्या बताऊं, एक बार पहुंच गया था ना उस काली कमली वाले के यहाँ। मैं तो क्या था आप जानते हो, मैं तो वैराग्य की बीतियों का उपासक था, हम ब्रह्मासी का उपासक था। लेकिन वहां वैराग्य बीति पथिकै रूपास्या स्वाराध सिंहा सनलाध दीक्षा। और आगे के संबोधन पर ध्यान दीजिए, क्या कह रहे हैं। भक्त है ना, भक्त भगवान के लिए कुछ भी कह देता है। संत नरसिंह जी को आप लोगों ने सुना होगा, क्या क्या गालियां सुनाई है कन्हैया की, है ना, भक्त को छूट है। कहते हैं वैराग्य बीथी पथिकै रूपास्या स्वाराध्य सिंहा सनलाध दीक्षा और सठेन के नापी वयम हठेन दासी रता गोप बधु बिचेन। उस गोप बधूटी के बालक ने, उस सठ ने हमको अपना दास बना लिया। अब तो हम यही कहते हैं कि कृष्णात् परम किम तत्व हम न जाने। कृष्ण तुम कौन परम तत्व हो, ये मेरी समझ में अभी तक नहीं आया। ये बात महाराज परीक्षित को बतलाते हुए श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जिस कृष्ण लीला ने बलात् मेरे मन को आकर्षित कर लिया, उसकी कृपा तो 7 दिन 7 अरब बार खरब बार की मुक्ति पा लेने के लिए बहुत है। मैं ध्यान विधि बतलाता हूं, आप इस हिसाब से इसको करो। किंतु ध्यान किसका करें, मैंने उस दिन बतलाया है सदगुरु का। इस त्रिकुटी के बीच में जब आप कोई चीज भूल जाते हो, मैंने उस दिन बताया कि भूल जाते हो तो यहाँ उंगली रखते हो, सदगुरु का ध्यान करो। अब कहेंगे कि सदगुरु का, क्योंकि ध्यान में बड़ी बड़ी भ्रांतियां आ रही हैं। मैं सुनता हूँ, किसी का नाम लेकर के मैं कोई वो नहीं करना चाहता, जिसकी जैसी श्रद्धा। और तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खीज, खेत परे पर जामिए खेत परे को भी। लेकिन नहीं, अगर नियम से चल रहे हो तो बात ही कुछ और है। और जाना कैसे है, सदगुरु के माध्यम से। मैंने कहा तो सदगुरु का ध्यान करो। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पक्षपात की बात मैं नहीं करता, प्रमाण है। स्वामी विवेकानंद के सनातन प्रचार से भयभीत होकर के कतिपय विरोधियों ने उनके चाय में जहर मिला दिया। और स्वामी विवेकानंद जब भी कोई कार्य करते तो अपने सदगुरु का ध्यान करते। चाय पीने के पहले भी ध्यान किया। जो भी छोटा बड़ा करते हैं अपने परमात्मा तो है ही साथ में, किंतु सदगुरु जो परमात्मा तक मेरी बांह पकड़ के मुझे ले जाने वाला, उसका स्मरण करो। और वो ध्यान में आए, ये नहीं था कि उस वक्त तुरंत वो कोई काल उनके पास पहुंची दौड़ के आए मना करने लगे। ध्यान में आकर के बोले कि इसका प्रयोग मत करो। जीवन देने वाला लेने वाला कौन, परमात्मा ना। लेकिन उसके बाद सदगुरु का, संत का नंबर भी आता है कि चाहे तो आपको जीवन, हजारों हजार प्रमाण पड़े हैं जहाँ संतों ने व्याधि बाधाएं काट करके साधारण समस्याएं ही नहीं बल्कि जीवन तक को मुक्त। जाओ
मैं तुम्हें अभयदान देता हूँ। अब सदगुरु किसे करें, प्रश्न कर देते हैं बहुत से लोग, महाराज सदगुरु किसे करें। तो मैं कहता हूँ तुम सदगुरु छोड़ो, तुम शिष्य बनना प्रारंभ कर दो, चेला बनना शुरू कर दो। अपने आप जो सदगुरु परमात्मा ने तुम्हारे लिए नियुक्त किया है वो स्वतः आ जाएगा। और अगर कोई जबरदस्ती कोई सदगुरु तुम्हारे ऊपर थोप भी दिया जाए तो कुछ दिन में विरक्ति उससे आ जाएगी, ये तो ये करता है, वो तो वो करता है। क्योंकि हमारी दृष्टि में पूतना का वास तब होता है जब दूसरे में बुराइयां देखने की बात हमारे मन में आ जाए, तो समझ लो कि पूतना का वास। हम सोचते हैं घर छोड़ना असंभव सा है माया मोह के चक्कर में, लेकिन जब इष्ट अनुकूल होगा तो ये कार्य भी सुलभ हो जाएगा। और करना ही पड़ेगा, क्योंकि घर के भजन से निवृत्ति नहीं है। पुण्य पुरुषार्थ को तो बढ़ाया जा सकता है, लेकिन निवृत्ति के लिए आपको वानप्रस्थ धारण करना ही पड़ेगा और भगवान का भजन करना ही पड़ेगा। सदगुरु किसे करे, तो मैंने कहा शिष्य बनना प्रारंभ कर दो। रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद को देखा तो उनमें शिष्यत्व के लक्षण परिलक्षित होने लगे और उन्होंने अपना शिष्य बना लिया। अपने समकालीन सदगुरु करो जो तुम्हारे आसपास रह रहा हो, क्योंकि अब अगर बीमार हो जाओगे तो हकीम लुकमान तुम्हारा इलाज करने नहीं आएंगे। अब तो जब सामान्य डॉक्टर वैद्य उन्हीं से न काम चलाना पड़ेगा। अब न्याय के लिए राजा रणजीत सिंह नहीं आएंगे। जो वर्तमान न्याय व्यवस्था है उसी के तहत आपको न्याय मिलेगा। साक्षी के लिए विक्रमादित्य जी नहीं आएंगे जो आपके समकालीन। और मैंने पहले भी कहा कि संसार में रहो तो उसी बात से कि संसार तुम में न रहने पाए। अब आप कहेंगे अजीब बात, हम संसार में रहेंगे, संसार हम में कहे नहीं रहेगा। कैसे नहीं रहेगा? तो जरा देखिए, जल कुक्कुट होता है, मुर्गा भी, मैंने पहले भी कहा, जल में तैरता रहता है और जब इच्छा किया तो सूखे पंखों से उड़ जाता है। जल का कोई असर उसके पंखों में नहीं हुआ, जबकि बैठा उसी में है। अच्छा, कमल देखो, जल में ही रहता है लेकिन अपने ऊपर रहता, पानी बरसा जाए वो भी बरसा जाए। शहद की मक्खी किनारे से बैठ करके अपना काम चला लेती है, अगर बीच में बैठ जाए तो प्राण चले जाए। अपने समकालीन करो। और एक बात जान लो, करना इसलिए भी पड़ेगा क्योंकि भोजन बनाने की तरकीब वाली पुस्तक पढ़ लेने से किसी की भूख नहीं समाप्त होगी। सुंदर सुंदर झरनों की और नदियों की तस्वीर देख लें तो क्या प्यास बुझ जाएगा? मैंने पहले भी कहा कि चल के ही पाना है। पहलवान से हाथ मिलाने से आप पहलवान नहीं बन सकते। डॉक्टर दर्शन से आपकी रोग की निवृत्ति नहीं होती, इसलिए सदगुरु करना है। और श्री सुखदेव जी परीक्षित महाराज को अब भगवान के दर्शन की विधि बताते। दर्शन कैसे करना चाहिए भी तुम भी सुन लो, कैसे करना चाहिए दर्शन। लोग जाते तो हमेशा उसका शिखर देखते हैं, ऊपर मंदिर के शिखर की तरफ उसकी दृष्टि जाएगी, और भगवान को जब भी देखेंगे तो उनके चेहरे की तरफ पहले जाके मंदिर में प्रवेश करेंगे। लेकिन नहीं, ये विधि नहीं है। यद्यपि श्री सुखदेव जी ने कहा कि भगवान के किसी मंगलमय अंग का ध्यान लगाएं, लेकिन संतों ने बतलाया कि दर्शन की विधि क्या है। भगवान सर्वप्रथम आप जाइए तो बज्जंग कुशादी से युक्त उनके चरण, सबसे पहले भगवान के चरणों की ओर देखो। फिर थोड़ा सा ऊपर दृष्टि को उठाओ, ऊपर की ओर।
इस प्रकार से घुटना, कमर और उदर का दर्शन इस भाव से करो कि विश्व ब्रह्मांड में जो भी दिखाई दे रहा हो सब भगवान के पेट में है। वक्षस्थल कस्तुमन से युक्त भगवान का वक्षस्थल। इसके बाद हंसी से मुस्कुराते हुए उनके चेहरे की ओर देखो, तब क्या भाव हो कि बाकी छटा से मुस्कुरा रहे प्रभु हमें संदेशा दे रहे हैं कि जीवन में चाहे जितने भी संकट आए उनका डटकर मुकाबला करो, कभी उनसे हार मत मानो, क्योंकि तुम परिस्थितियों के दास नहीं निर्माता हो। और अगर बोया पेड़ बबूल का, तो मैंने पहले कहा पड़ोसी नहीं होगी। भगवान के जीवन में कितने संकट आए, संकट देवी देवताओं के भी जीवन में आ सकते हैं, आए हैं, इतिहास है, लेकिन जितने संकट हमारे परमात्मा राम और परमात्मा श्री कृष्ण के जीवन में आए शायद ही। जन्म हुआ तो जेल में, माता पिता कैदी, पहले ही 6 भाइयों का, आप जानते हैं आगे कथा आएगी 6 भाइयों की। जब सृष्टि का वर्णन होगा तो वहां बतलाया जाए कि सरस्वती को प्रकटा करके ब्रह्मा जी ने जब विचार किया कि ये नारी वेश में है, और इनके भाव समझ करके देवर्ष नारद इत्यादि ने समझाया और कहा भी, बल्कि डांटा कि तुम्हारा जो यही भाव अगर आगे बनेगा तो फिर आगे की पिता पुत्रियों का भाव क्या बनेगा। और कहा जाता है कि उन्होंने अपनी काया इस लज्जा के लगने से काया त्याग करके दूसरी काया धारण। इनको तो खाली कह दिया, किंतु स्वयंभू मनवंतर में प्रजापति मरीच और उर्ना के 6 पुत्र जो तुषित नाम के देवता थे, इसी प्रसंग में हंस दिए तो उनको असुरकुल जाने का श्राप दिया ब्रह्मा जी। अपने बच्चों ने कहा तो कुछ नहीं बोले, मारे लज्जा के देह त्याग दिए अपने, लेकिन वो हंस दिए तो श्राप दे दिया, जाओ असुरकुल भोगो। वही आगे आएंगे कथा में। प्रजापति मरीच और उर्ना के पुत्र हैं। स्मर नाम है उनके 6 के, स्मर, उद्गीत, परिसंग, पतंग, क्षुद्रव्रत और घृणी, इन्हीं की हत्या करेगा कंस। और किया यहाँ जब कन्हैया का जन्म हो रहा, मैं कष्ट गिना रहा हूं। फिर थोड़ा सा बड़े हुए तो कंस के अत्याचार, थोड़े समय की अवस्था भी नहीं हो पाई, कभी पूतना, कभी सत्तासुर, कभी अकासुर, तो कभी बकासुर, कभी धेनुकासुर, कभी कालीनाग, कहां तक गिनाए, पूरा समय इसी में बीत जाएगा। लेकिन भगवान अपने सर पे हाथ रख करके कहीं विचारणीय मुद्रा में बैठे हों, ऐसा एक भी वर्णन आप नहीं बता सकते। इसलिए भगवान की हंसी से मुस्कुराते हुए चेहरे को देखें और जीवन के संकटों से भागे नहीं, घबराएं नहीं। जो एक बार गिर करके उठ गया है वो 100 बार भी गिर करके उठ सकता है। ये सोच जिसके अंदर है उसे भय करने की आवश्यकता नहीं। और एक बात बताएं, धर्म चाहे जितने भी हों, सबने एक ही बात कही है। हम ध्यान के मत में भले भिन्नता रखते हो, कोई कहता है राधा जी का ध्यान करो, कोई कहता है गुरु का ध्यान करो, कोई कहता है स्वरूप का ध्यान करो, ऐसा मैंने वक्ताओं से सुना है। तो देखिए, भक्ति तो एक अलग व्यवस्था है, भक्ति में आपको कुछ ना भी करे तो भी चल जाएगा, लेकिन भक्ति बड़ी आसान नहीं है। भक्ति मार्ग है बिल्ली का, और बिल्ली क्या करती है, जिन दांतों से चूहे को चबा जाती है उन्हीं दांतों से अपने नवजात बच्चे को, मुलायम बच्चे को लेके इस घर से उस घर घुमाती है। क्या मजाल की एक खरोंच आ जाए। और ज्ञान मार्ग किसका है, बंदर का। बंदर देखते हो ना,
तो बंदर जब इस छत से उस छत छलांग लगाता है तो अपनी बच्ची को पकड़ता नहीं। अब छलांग लगाने के क्रम में वो गिर जाए, टूट जाए, फूट जाए, उसकी कोई जिम्मेदारी। वो कहता मैं अपना काम करता हूँ, तो अपना करो। सबने परमात्मा की बात कही, किसी ने कोई अलग बात नहीं कही। और आत्मा परमात्मा के विषय में सभी, भले उन्होंने अपने धर्म का नाम कुछ भी रख लिया, इस पचड़े में नहीं पड़ता, कुल मिलाकर भक्ति होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा उसी एक प्रभु को जिसको सब ने कहा। और कहाँ है धर्यात्मा परमात्मा ईश्वर सर्वभूतानां हृदयस्थे तिष्ठति। जिसे जान लेने के पश्चात जब उसको हम जान लेते हैं तो जय जाने जग जाए हेराई। न ब्राह्मणो न क्षत्रिय न वैश्यो न शूद्रो चिदानंद रूपो शिवो केवलो अहम। महात्मा बुद्ध ने क्या कहा कि रात के चौथे पहर मैंने उस परम अविनाशी पद को पाया। कौन परम अविनाशी पद? जो पूर्व के ऋषियों ने पाया, महर्षि विश्वामित्र, वाल्मीकि इत्यादि। तो कौन सी नई बात तो वही है जो गीता कहती है, आत्मा अविनाशी, वही सर्वज्ञ है। अच्छा, महावीर जी क्या कहते हैं? जैन धर्म में आप समझ रहे हैं ना, आत्मा सर्वसिद्ध सर्वसमर्थ जैसे पर्यायों का प्रयोग किया है महावीर जी ने परमात्मा के लिए। अच्छा, नानक जी क्या कहते हैं? एक ओंकार की बात उन्होंने भी कही। एक ओंकार सत्य है, हरि के अनंत नाम, नानक जी कहते हैं, किंतु राम नाम सर्वोपरि। और कृष्ण की बात में इसलिए मैंने पहले बार बार समझाया कि राम कृष्ण तो एक हैं। जब भी एक नाम लेकर के कथा सुनाई जाए और दूसरे का छूट जाए अगर बोलते, तो समझ लेना कि वही दोनों सिक्के की। राम नाम सर्वोपरि। अच्छा, ग्रंथ साहिब में 26,700 बार प्रभु नाम आया, जैसे राम, हरि, ओम, कर्ता पुरुष, अकाल पुरुष। और गीता, मानस, पातंजलि योग, उपनिषद, वेद, सबका ध्यान दें, उसी का समर्थन करते हैं। गीता में शास्त्र शीर्षनाय, क्षेत्रज्ञाय, जैन ग्रंथ में नमो सर्वसिद्धाय आत्मने, बौद्ध ग्रंथ में सर्वज्ञाय अविनाशिने, ग्रंथ साहिब में एक ओंकाराय अकाल पुरुषाय, मानस में अनुभव गम्याय, शांता स्मृति स्वराय, ये सब उनके नाम हैं। अब एक बात और जानिए कि व्यक्ति एक तो नाम जब से परमात्मा की प्राप्ति करता है, दूसरी बात क्या है, तो कर्म कांड का भी आश्रय लेता है। आप घरों में देखे होंगे, पूजा पाठ होता है, वो वेदी बना करके वो पुरोहित लोग आते हैं और आपके पूजा पाठ वहाँ पर करवाते हैं। किंतु यही कर्म तो राजा प्रताप भान ने बहुत बहुत बार किया। असंख्य कुआं, बावली, वेद पुराणों को बार बार सुना, किंतु क्या उससे लाभ मिला? एक थोड़ी सी भूल हुई, सारे पुण्य कर्म। मैंने कहा ना, सकाम कर्मों से आप पुण्य अर्जित कर सकते हो, किंतु मुक्ति नहीं। उसके लिए तो परमात्मा से एकाकार, वो भी माध्यम होगा सद्गुरु। आइए शेष कथा हम आप लोगों को अगले समय में, समय की एक अपनी मर्यादा है। एक बार वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय। पुनः निवेदन, कथा करवाने के लिए, सीखने के लिए पूर्णतः निःशुल्क व्यवस्था। जिनके अंतर्गत ये निर्मल विचार आए, आगे मैं कर्मकांड के विषय में फिर आप लाऊंगा। जय श्री राधे, जय श्री।